लैपटॉप की सेल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर लिया है, इक्वल लिखा हुआ है मैंने। आगे क्या लिखना है? इक्वल के बाद आपको सम इफ टाइप करना है। क्या आपने कर लिया? हाँ, कर लिया। फिर अब सम इफ के बाद एक ब्रैकेट ओपन कीजिए, जैसा कि फॉर्मूला में दिखाया गया है। अब आपको प्रोडक्ट कॉलम सिलेक्ट करना है, जो कि कॉलम बी है। तो क्या ऐसी समस्या आपके सामने भी आती होगी। आपको कोई कॉल करता है आपके ऑफिस से, आपका दोस्त या आपका कोई पड़ोसी आपको कॉल करता है कि ये फाइल कहाँ पे है, ये काम कैसे करना है इसमें, या फिर कोई एक्सेल में प्रॉब्लम है और आपको उसको फोन पर ही सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताने वाला हूँ जिसे देखकर आप बोलेंगे जस्ट वाओ, और आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। ये जो एआई टूल है वो गूगल ने बनाया है और इतना पावरफुल है कि आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो एक ही सेकंड में दूर कर देगा। और ये टूल जो है मैंने खुद चेक किया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए और ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और शुरू करते हैं और समझते हैं कि सारी चीज़ें कैसे काम करती है। ये वीडियो आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो जो है वो हर किसी के काम आने वाला है। अगर आप स्टूडेंट है, ऑफिस एम्प्लॉय है, और अगर आप घर पे भी अगर काम करते हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पटेल, आपका स्वागत करता हूं हमारी चैनल पे। और हमेशा मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। मान लो कि आपको किसी की मदद करनी है, आपका कोई फ्रेंड है और उसको आपको मदद करनी है कॉल के ऊपर। आप उसको कॉल करते हैं कि ये फाइल के अंदर, ये फोल्डर के अंदर आप इसके अंदर जाओ, वो फाइल ओपन करो, या फिर स्क्रॉल करके उसके नीचे जाओ। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। आप कितना भी समझा रहे हो लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसकी मदद से आप उसे आसानी से समझा सकते हो। और ये एआई टूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो केवल इसी चीज का ही सॉल्यूशन नहीं है, वो हर चीज का सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम गूगल होम पेज के अंदर चले जाके फिर यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल एआई स्टूडियो और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये जो गूगल एआई स्टूडियो है उसको मैं एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। उसमें हम लोग फोटो को एडिट करना सीख रहे थे। जैसे हमने कोई एक फोटो ले लिया और वो फोटो में अगर जो वो मॉडल है वो खड़ा है तो उसको दिखा दिया, या फिर उसका ड्रेस चेंज कर दिया, या फिर उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, वो भी बिना फिर किसी फोटोशॉप के। तो ये वो वीडियो है, और मैंने ये ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक दी हुई है, तो वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब दूसरी चीज समझ लेते हैं कि गूगल एआई स्टूडियो है वो आपकी और क्या क्या मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला जो लिंक दिख रहा है उसके अंदर हम चले जाएंगे। फिर उसके अंदर आपको ये जो स्ट्रीम का ऑप्शन जो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके अंदर जाते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टार्ट टाइपिंग करके ये जो लिखा हुआ है, वहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। और फिर आप ये, अगर आपको लिखना नहीं है और आपको टॉक से मतलब आपको बोलने से टाइप करना है बोल के, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे आप अपने मोबाइल में करते हो वैसे ही। और आप अपने वेबकैम से कुछ इसको माहिती देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, और आपका स्क्रीन भी इसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। आपको कोई समस्या है तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके बताएगा। या फिर चाहे वो MS एक्सेल की हो, MS वर्ड की हो, या अन्य कोई कंप्यूटर का कोई सेटिंग हो, बस आप इससे पूछते जाओ और वो आपको बताता जाएगा। तो हम शुरू करेंगे सबसे सरल तरीके से, और फिर इसके बाद हम इसको थोड़े टफ टास्क देते जाएंगे। तो स्क्रीन शेयर करने से पहले यहाँ पे आप ये साइड में देखिएगा, कुछ आवाजें आपको दिखाई देगी। तो पहले मैं आपको थोड़ी प्ले करके दिखा देता हूँ। Kind of project online. What do you want to explore? Ready to make something amazing? What part do you think? Ready to build something awesome today? Kind of project online. Ready to build something awesome today? तो आपको इसमें से जो भी अच्छी लगे आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। आपको कोई भी एक आवाज सिलेक्ट कर लेनी, तो मैं ये वाली कर लेता हूँ और फिर शेयर स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। अभी ये जो टैब आया, क्रोम टैब का जो ऑप्शन है, हमारे क्रोम के जितने भी टैब ओपन है वो यहाँ पे हमें दिखाएगा कि उसमें से आपको कोई पर्टिकुलर टैब शेयर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आपको कोई अगर विंडो शेयर करना है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप पूरा एंटायर स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं।
तो मैं अभी एंटायर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके ये शेयर का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। Could you elaborate on what options you're seeing? क्या तुम हिंदी में बात कर सकते हो? हाँ, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। आपको किस बारे में जानना है? अभी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे एक डेस्कटॉप स्क्रीन दिख रही है जिस पर नीले और हरे रंग के बैकग्राउंड के साथ कुछ आइकॉन दिख रहे हैं। क्या आप मुझे किसी खास चीज के बारे में पूछ रहे हैं? ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नया फोल्डर बनाना है, तो मुझे तुम स्टेप बाय स्टेप बताते जाओ, मैं करता जाऊंगा। ठीक है, नया फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप पर खाली जगह पर राइट क्लिक करें। क्या आपको मेन्यू दिख रहा है? हाँ, क्लिक किया मैंने। अब मेन्यू में न्यू विकल्प पर जाएं और फिर सब मेन्यू में जाकर फोल्डर पर क्लिक करें। क्या आपको नया फोल्डर दिख रहा है? न्यू नहीं दिख रहा मुझे। कोई बात नहीं। क्या आपको शो मोर ऑप्शंस दिख रहा है? अगर हाँ तो उस पर क्लिक करें, फिर शायद आपको न्यू दिखेगा। मुझे बताइए कि क्या आपको न्यू दिखा? न्यू कहाँ पे जाना है न्यू के लिए? शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद आपको एक और छोटा मेन्यू दिखेगा। उसमें आपको न्यू विकल्प मिलेगा। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? हाँ, अभी दिखाई दिया। बहुत अच्छे। अब न्यू पर क्लिक करें और फिर सब मेन्यू में जाकर फोल्डर को चुनें। अब डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बन जाएगा। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? नहीं, अभी ये जो साइड में ये वाला जो मेन्यू खुला, वहाँ पे ये शॉर्टकट के ऊपर जो फोल्डर लिखा हुआ है उसके ही क्लिक करना है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। न्यू के बगल में जो फोल्डर लिखा है उस पर क्लिक करें। इससे एक नया फोल्डर डेस्कटॉप पर बन जाएगा। क्या बन गया फोल्डर? ठीक है, हाँ बन गया फोल्डर। अभी क्या करना है आगे? अब आप इस फोल्डर का नाम बदल सकते हैं या इसका उपयोग फाइलें सहेजने के लिए कर सकते हैं। अभी मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, आप इसे एक नाम दे सकते हैं। क्या आपने नाम बदल दिया? हाँ, बदल दिया। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है मैंने क्या नाम दिया? आपने फोल्डर का नाम कृणाल पटेल रखा है। क्या ये सही है? हाँ, सही है। बहुत अच्छा। अब आप इस फोल्डर का उपयोग अपनी फाइलें व्यवस्थित करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हम और कुछ करते हैं अभी। जी बिल्कुल। बताइए अब आप क्या करना चाहते हैं? मुझे मेरी सिस्टम का जो लैंग्वेज है वो चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं? सिस्टम की भाषा बदलने के लिए पहले सेटिंग्स में जाएं। क्या आप सेटिंग्स खोल सकते हैं? कहाँ पे जाना है, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। क्या आप विंडोज स्टार्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं? ये आमतौर पर टास्क बार के निचले बाएं कोने में होता है। हाँ, किया। स्टार्ट मेन्यू खुलने के बाद आपको वहां सेटिंग्स का आइकॉन दिखेगा जो एक गियर जैसा दिखता है। क्या आप उसे ढूंढ पा रहे हैं? क्या यही वाला है क्या? जी हाँ, वही सेटिंग्स का आइकॉन है। कृपया उस पर क्लिक करें। ठीक है, किया। फिर अब जब सेटिंग्स खुल गई हैं, तो बाईं ओर के मेन्यू में टाइम एंड लैंग्वेज विकल्प पर क्लिक करें। क्या आपको ये विकल्प दिख रहा है? नहीं, अभी तक मिला नहीं है मुझे। बाईं ओर की सूची में ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस के नीचे और अकाउंट्स के ऊपर आपको टाइम एंड लैंग्वेज का विकल्प मिलेगा। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? क्या यही वाला है क्या? जी, आपने सही विकल्प चुना। कृपया टाइम एंड लैंग्वेज पर क्लिक करें। ठीक है, मैंने किया। फिर अब आपको लैंग्वेज एंड रीजन का विकल्प दिखेगा। कृपया उस पर क्लिक करें। ठीक है, कर दिया। इस स्क्रीन पर आपको विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज के अंतर्गत एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। क्या आप उस मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं? ये ऐड लैंग्वेज जो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है मुझे? जी नहीं, आपको ऐड अ लैंग्वेज पर क्लिक नहीं करना है। आपको विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज की ठीक नीचे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? हाँ, यही वाला क्या? जी बिल्कुल। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। लेकिन उसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में अभी सिर्फ एक ही भाषा डली हुई है। क्या आप कोई दूसरी भाषा जोड़ना चाहते हैं? हाँ, जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, भाषा जोड़ने के लिए ऐड अ लैंग्वेज बटन पर क्लिक करें। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छे। कृपया ऐड अ लैंग्वेज बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो मैं समझ गया। यहाँ तक मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। अगर आपको और कोई सहायता चाहिए तो बेझिझक पूछें। आपका दिन शुभ हो। तो देखा आपने एआई कैसे आपके कामों को सरल बनाता है, और अब हम इसे एक हार्ड काम देते हैं। तो ये सब करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे आपकी बहुत जगह पे मदद कर सकता है। ये एक्सेल का डेटा एनालिसिस भी कर सकता है। तो सीधे आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे एक एक्सेल शीट के अंदर हम उसको एक थोड़ा सा टफ टास्क देते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट के अंदर कुछ डेटा तैयार किया हुआ है। तो अब इसके बारे में पूछेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ भी मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो मैं अभी फिर से एक बार गूगल एआई स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे चैट के ऊपर क्लिक करके स्ट्रीम में चला जाऊँगा। तो फिर हमारी पुरानी वाली जो हिस्ट्री थी वो निकल जाएगी और नई स्क्रीन आ जाएगी। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जैसे हमने पहले किया था। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? यस, मैं आपको सुन पा रहा हूँ।
क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? तो तुम्हें स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे स्क्रीन पर एक एक्सेल स्प्रेडशीट दिख रहा है जिसमें कुछ कॉलम्स हैं जैसे सार, प्रोडक्ट, पेमेंट मेथड और सेल। क्या आप इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज देखना चाहते हैं? हाँ, तो तुम क्या मुझे ये बता सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा सेल्स किस प्रोडक्ट की हुई है? आपके एक्सेल शीट के मुताबिक लैपटॉप प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा है जो कि 87,000 है। हाँ, सही बताया। आपका धन्यवाद। क्या आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं? तो क्या इस पूरी शीट के अंदर तुम लैपटॉप का जो सेल है उसका टोटल करके बता सकते हो मुझे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। लैपटॉप की टोटल सेल है 87,000 और 55,200 जिसका कुल योग होता है 1,42,200। और हमने कैश में कितना पेमेंट किया है? कैश पेमेंट किए गए प्रोडक्ट्स की सेल का टोटल है 80,100 प्लस 18,000 प्लस 25,300 प्लस 87,000 प्लस 55,200। इन सभी को जोड़कर कुल योग होता है 2,65,600। अच्छा, तो हमने पेन ड्राइव कितनी बार सेल की हुई है इस लिस्ट में? लिस्ट में पेन ड्राइव को एक बार सेल किया गया है। और सीपीयू? सीपीयू को भी एक बार सेल किया गया है। क्या आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे? सबसे ज्यादा क्या सेल हुआ है? अगर आप सभी प्रोडक्ट्स की टोटल सेल देखना चाहते हैं तो इन सभी वैल्यूज का कुल योग है 5,08,750। क्या आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल जानना चाहते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा सेल किस प्रोडक्ट की हुई है? सबसे ज्यादा सेल लैपटॉप प्रोडक्ट की हुई है जिसका मूल्य है 87,000। क्या आप किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं? ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लैपटॉप की सेल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर लिया है। इक्वल लिखा हुआ है मैंने। आगे क्या लिखना है? इक्वल के बाद आपको सम इफ टाइप करना है। क्या आपने कर लिया? हाँ, कर लिया। फिर अब सम इफ के बाद एक ब्रैकेट ओपन कीजिए जैसा कि फॉर्मूला में दिखाया गया है। क्या आपने ये स्टेप अब आपको प्रोडक्ट कॉलम सिलेक्ट करना है जो कि कॉलम बी है। क्या आपने बी सिलेक्ट कर लिया? कर लिया। अब लैपटॉप के लिए क्राइटेरिया टाइप करना है। डबल कोट्स में लैपटॉप लिखिए जैसा कि फॉर्मूला में दिखाया गया है। क्या आपने ये स्टेप पूरा कर लिया? दी लैपटॉप लिखो। लैपटॉप लिखने के बाद डबल कोट्स को क्लोज कीजिए और फिर एक कॉमा लगाइए। क्या आपने ये कर लिया? हाँ, कर लिया। अब आपको सेल का कॉलम सिलेक्ट करना है जो कि कॉलम डी है। क्या आपने डी सिलेक्ट कर लिया? हाँ, कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाइए। क्या आपको रिजल्ट मिल गया? हाँ, मिल गया। बढ़िया। तो इस तरह आप सम इफ फंक्शन का उपयोग करके किसी विशेष प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप की कुल बिक्री निकाल सकते हैं। क्या आपको किसी और कैलकुलेशन में मदद चाहिए? हाँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, बताइए क्या कैलकुलेशन करनी है? ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है उसका मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? मुझे ड्रॉप डाउन बनाना सिखाओ। जरूर। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें। सेल F4 को सिलेक्ट करें। 2 डेटा टैब पर क्लिक करें। 3 डेटा वैलिडेशन को मैं करता जाता हूँ, तुम एक एक स्टेप बताते जाओ। जरूर, मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूँ। एक, सेल F4 को सेलेक्ट करें। डेटा टैब पर क्लिक करने के बाद क्या आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिख रहा है? ये डेटा यही वाला होता है। क्या आपने इसे ढूंढ? यही वाला है क्या? यही वाला है क्या? हाँ, वही वाला। अब उस डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। क्या आपने क्लिक किया? फिर क्या करना है? अब आपके सामने एक विंडो खुली होगी। उसमें सेटिंग्स टैब पर जाएं और अलाउ के नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करके लिस्ट को चुनें। क्या आपने ये कर लिया? हाँ, चुन लिया मैंने। अब सोर्स फील्ड में उन सेल्स की रेंज चुनें जिनमें आपके प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं, यानी B2 से B12। क्या आपने रेंज सिलेक्ट करी? पहले तो मुझे क्या इस एरो पे क्लिक करना है मुझे? हाँ, आपको उस एरो पर क्लिक करना होगा ताकि आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की रेंज सिलेक्ट कर सकें। क्या आपने रेंज सिलेक्ट कर ली? हाँ, कर ली। रेंज सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन विंडो में ओके बटन पर क्लिक करें। इससे आपके चुने हुए सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। क्या आपने ओके पर क्लिक कर दिया? हाँ, कर लिया। बहुत खूब। अब सेल F4 में आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही होगी। आप उसमें से कोई भी प्रोडक्ट चुन सकते हैं। क्या आपको लिस्ट मिल गई? हाँ, मिल गई। सारे प्रोडक्ट इसमें आ गए। बहुत अच्छे। इस तरह आप किसी भी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो बेझिझक पूछें। थैंक यू, मेरा काम हो गया। आपका स्वागत है। मुझे खुशी हुई कि मैं आपकी मदद कर सका।
अगर आपको भविष्य में कभी भी एक्सेल या किसी और चीज़ के बारे में सहायता चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। तो देखा आपने इस एआई टूल की हेल्प से हमने कितने सारे टास्क कंप्लीट किए। हमने फोल्डर लगाना सीखा, हमने डेटा एनालिसिस करना सीखा, हमने फॉर्मूला लगाना सीखा। तो आपको अगर कोई काम करने में परेशानी हो रही है तो आप ये टूल की हेल्प ले सकते हैं। तो आप जेमिनी या गूगल एआई स्टूडियो के इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं, वो दोनों में आपको दिखाई देगा। अगर ये टूल आपको यूज़फुल लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना। थैंक यू।